एपिसोड के शुरू में हम यूता को एक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर देखते हैं। उसे देखते ही यूजी कहता है, आखिर तुम कौन हो? जोजो उसके पावर को देख के समझ चुका था कि ये यूजी को मारने आया है। और तभी देखते हैं यूता वहां से जंप करता है। उसके पास इतना ज्यादा पावर था कि उसकी पावर की वजह से वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाता है। ये देख के यूजी और जोजो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। यूता नीचे आते आते कहता है, तो तुम में से यूजी इतादोरी कौन है? ये सुनते ही नावेया चिल्ला के कहता है, हेलो हेलो, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साइड हूँ। मैं भी उसे मारने ही आया हूँ। तुम्हारा नाम यूता ओकुत्सु है ना? हाँ, मैं तुम्हारे ही साइड हूँ। ये नाम सुन के यूजी को याद आ जाता है सेकेंड ईयर का स्टूडेंट यूता ओकुत्सु, वो भी गोजो सेंसेई जितना ही पावरफुल है। दूसरी तरफ नाओया कहने लगता है, मैं माकी जेनिन की कजिन हूँ, मैं भी उसे मारने ही आया हूँ। जोजो और यूजी को देखते हैं। जोजो यूजी को वहां से भाग जाने के लिए कह रहा है और कहता है कि मैं संभाल लूंगा यहाँ पे, तुम जाओ। और तुम्हें वो लड़का जिसके काले बाल है उससे बचना है, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि उससे अगर तुम डायरेक्ट लड़ने जाओगे इंस्टेंटली वो तुम्हें मार देगा। नाओया की बात सुन के यूता उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें दूसरा वाला सौंपता हूँ। तभी देखते हैं यूजी को वो वहां से भागने लगता है। जोजो भी अपना अटैक यूता पर करता है, पर उसकी अटैक नाओया के ब्लॉक करता है। यूता यूजी के पीछे भागने लगता है, पर दोनों एक दूसरे के स्पीड को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ नाओया और जोजो दोनों लड़ने लगते हैं। जोजो नाओया पर बहुत सारे ब्लड मैनिपुलेशन का अटैक तो करता है, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो बार बार उसकी अटैक से बचने लगता है और जोजो को बार बार गुस्सा दिलाने लगता है। जोजो उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे, जबकि तुमने मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की? दूसरी तरफ हम यूता और यूजी को देखते हैं। यूता उसके पीछे है, यूजी तभी हम देखते हैं कार के पीछे छुप जाता है। यूता जल्दी उसके पीछे कार के साइड से आके उसे अपने कटाना से एक स्लैश करता है और उसे लगता भी है उसने यूजी की बॉडी को टच किया है, पर तभी देखते हैं यूजी गाड़ी के ऊपर से उसकी अटैक को डॉज करता है। ये देख के यूता पूरी तरह से शॉक होता है और सोचने लगता है, मैं श्योर था, मैंने उसे स्लाइस कर दिया था, पर वो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी देखते हैं यूजी उसी कार को पंच करता है, जिससे यूता कार के साथ धक्का खा के थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और यूजी फिर से भागने लगता है, पर इंस्टेंटली हम देखते हैं उसके ऊपर से वो कार आके उसके ही सामने गिरता है। यूजी पीछे मुड़ता है, उसके पीछे हम यूता को देखते हैं। यूजी अब समझ जाता है इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, वो उसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। यूता उसके कंफ्यूजन देख के उसे कहने लगता है, तुमने सही समझा, मेरे पास गोजो सेंसेई से भी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर मैं कभी भी उनके बराबर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास 6 आइज है, जिसके वजह से उनका कर्स एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगा, पर मेरा खत्म हो जाएगा। अब मेरा बोलना खत्म हो चुका है। और ये कहते ही वो फिर से यूजी पर हमला कर देता है। यूजी समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। तभी उसे तोदो की बात याद आता है। उसने कहा था जो एलाइट सॉर्सरर्स होते हैं उनके कर्स एनर्जी के फ्लो को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी देखते हैं यूता के उसे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे यूजी बहुत दूर जाके गिरता है। यूजी उसकी पावर को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, जैसे कि उसकी कर्स एनर्जी उसके कटाना के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रहा है। यूजी डर तो रहा है, पर उसे तभी नानामी की बात याद आता है और वो कहता है, माफ करना, मैं अभी नहीं मर सकता। ये सुन के यूता फिर से उस पर अटैक करने लगता है। तभी देखते हैं यूजी के चेहरे पे उसकी कटाना से एक कट लगता है। यूजी तब समझ जाता है उसे अगर कुछ भी संभालना है तो सबसे पहले इस कटाना को संभालना होगा। वो ये भी सोचता है, जब तक मेरे पास कर्स एनर्जी है, मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, मुझे कोई भी ब्लेड से डर नहीं है, पर ये बंदा, इससे मुझे डरना चाहिए। और तभी देखते हैं वो भागने लगता है। भागते भागते एक एसयूवी के अंदर से जाके बाहर निकलता है। यूता भी उसके पीछे आके ब्लेड से उसे फिर से एक बार स्लैश करने जाता है, पर तभी हम कुछ साउंड सुनते हैं, जैसे कि यूता की ब्लेड को कोई चीज ने रोक दिया है। और तभी हम यूता के हाथ पे नाइफ देखते हैं। तभी हम यूजी के हाथ पे नाइफ देखते हैं। यूता पहले तो समझ नहीं पाता ये नाइफ इसके पास आया कैसे, क्या ये कर्स टूल है, पर इंस्टेंटली वो समझ जाता है शायद वो एसयूवी के अंदर से उसे मिला है। पर तभी यूजी को गोजो की बात याद आता है। उसने अच्छे से ट्रेनिंग तो की है, पर उसने कोई हथियार को कंट्रोल करना या फिर अपने कर्स एनर्जी से हथियार को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। यूता को देखते हैं, वो इंस्टेंटली आके यूजी पर हमला करता है। यूजी भी अपने तलवार से रोक तो देता है, पर तभी यूता कहता है, तुमने कुछ भी नहीं सीखा, तुम सच में मेरे काटाना पे कुछ ज्यादा ही फोकस दे दिया। और इंस्टेंटली देखते हैं वो बहुत जोर से किक करता है, जिससे यूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और वो ये तक सोचता है, क्या उसकी फॉरवर्ड किक भी इतना ज्यादा पावरफुल है?
और तभी देखते हैं यूता उसे अपने कटाना से एक बहुत जोर से स्लैश करता है, जिससे यूजी का नाइफ 2 टुकड़ों में कट जाता है। साथ ही में उसकी छाती से पेट के हिस्से में एक बहुत ज्यादा बड़ा सा स्लैश होता है, जिससे उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। उसकी हालत खराब होने लगता है, पर खुद को संभालते हुए हम देखते हैं यूता के कटाना को बॉस जमीन पे मारता है और वहीं पे उसे तोड़ देता है और फिर से यूता को एक किक मारता है, जिससे यूता थोड़ा दूर जाके गिरता है। यूता ये देख के थोड़ा सा हैरान तो होता है और सोचता भी है, क्या उसने इसे तोड़ दिया? अच्छा है, अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा, ये गोजो सेंसेई का ही स्टूडेंट है, तो ये आसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं, वो कहता है मेरी घाव बहुत ज्यादा डीप तो है, पर अब हम दोनों ही आनंद है। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। पीछे से हम उसके मुंह पे एक बहुत बड़े से हाथ को देखते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है रिका उसके पीछे। रिका का डर ने यूजी को इतना ज्यादा पैरालाइज कर दिया है कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा है। वो समझ भी नहीं पा रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। रिका चाहता तो अभी उसके सर को एक ही बार में चकनाचूर कर देता। तभी यूता कहता है हम बस खेल रहे हैं रिका। रिका नाम सुनते ही यूजी पीछे देखता है, डर के सोचने लगता है रिका ये क्या है? क्या ये एक शिकिगामी है? ये आया कहाँ से? और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये इतना ज्यादा ताकतवर है। यूता कहता है उसे मेरे लिए रोक के रखो और तभी अपने टूटा हुआ तलवार उसकी छाती पे घुसा देता है। इससे यूजी की हालत खराब हो जाता है। यूता कहता है सॉरी यूजी इतादोरी, माफ करना। और तभी हमें सुकुना को दिखाया जाता है। सुकुना पहले तो चौंकता है, शायद वो यूजी की बॉडी के कंट्रोल लेने ही वाला था, पर पता नहीं क्यों बाद में हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चोजो को। चोजो और नाओया अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। नाओया भी नाओबितो की तरह अपना फ्रेम की टेक्निक यूज करता है और चोजो को दीवार पे जाके मारता है। चोजो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो समझ नहीं पाता वो इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। पर दूसरी तरफ नाओया उसकी टफनेस देख के कहता है तुम टफ हो, सीरियसली तुम हो कौन? और तभी चोजो कहता है मैं अपने 10 भाइयों में सबसे ज्यादा बड़ा भाई हूँ। और फिर से अपना वो थ्रोइंग रेड स्किल वाला हमला उस पर करने के लिए तैयार होता है। पर जब तक वो अपना हमला करता तब तक नाओया ऑलरेडी दूसरे साइड शिफ्ट हो चुका है, जो देख के चोजो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्पीड उसके पास कैसे आया। पर तभी वो भी खुद को संभालते हुए उसके तरफ अपना हाथ करता है और हम देखते हैं नाओया उसे पकड़ के फिर से दीवार पे जाके मारता है और उसके ऊपर हंसने लगता है। चोजो की बॉडी से ऑलरेडी खून गिरना चालू हो चुका है। चोजो को भी समझ में नहीं आ रहा है खून, पर ये कहाँ से आया। तभी नाओया अपने हाथ में एक छोटा सा नाइफ को दिखाता है और कहता है मुझे लगा कि मेरे लिए एक हथियार को यूज करना बेस्ट होगा। तुम बहुत टफ हो और तुम्हें हराने के लिए ये तो चाहिए होगा ना। चोजो भी कहता है तुमने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है। और ये सुन के नाओया फिर अपने भाई अपने घर के सबके बारे में बताने लगता है और कहने भी लगता है कि वो उनसे कितना ज्यादा हेट करता है। और ये सुन के जैसे कि आपको पता है चोजो अपने सारे भाइयों को कितना ज्यादा प्यार करता है, वो भी उससे कहता है अच्छा तो तुम अपने सारे भाइयों से जलते हो, उनको हेट करते हो। पर फिर वो उन्हें समझाने भी लगता है भाइयों के साथ हमेशा मिल के रहना चाहिए और अगर वो स्ट्रांग है तो उनकी वजह से ही है। और तभी हम देखते हैं उसके बॉडी से गिरता हुआ ब्लड और ज्यादा तेज हो जाता है और बाहर चारों तरफ निकलने लगता है। अब खुद इस पैनल में देखो। दूसरी तरफ नाओया ये देख के चौंक जाता है और कहने लगता है क्या वो क्या कर रहा है, इतना ज्यादा वो कैसे ब्लीड कर सकता है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा क्या वो बच पाएगा। पर तभी हमें बताया जाता है डेड पेंटिंग्स यानी जैसे कि चोजो है उनके ब्लड थोड़ा सा मिक्स है, उनके ब्लड कर्स स्पिरिट और ह्यूमन का मिक्सचर है, तो इसीलिए उनके पास एक स्पेशल पावर है। उनके पास जब तक कर्स एनर्जी होगा उनके पास उनके बॉडी में ब्लड कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी आप कह सकते हो वो अपने कर्स एनर्जी के थ्रू अपने खून को कंट्रोल कर सकते हैं। और तभी देखते हैं वहां पे खून की नदी बहने लगता है और नाओया के सामने बहुत ज्यादा खून आने की वजह से वो सामने की तरफ देख नहीं पा रहा है। और तभी साइड में चोजो आ जाता है और अपना पियर्सिंग ब्लैक का अटैक करता है, जो देख के नाओया पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो किसी तरह उसे डॉज तो करता है और सोचने भी लगता है इस ब्लड को खुद पे टच नहीं होने दे सकता। जब तक वो ये सोचता तब तक चोजो आके उसे एक बहुत जोर से किक मारता है और तभी देखते हैं कुछ खून की छींटे उसके ऊपर पड़ता है, उसके पूरे बॉडी के ऊपर, उसके लेग्स के ऊपर पड़ता है। और तभी देखते हैं वो हिल नहीं पा रहा होता है। वो सोचने लगता है क्या मेरे पैर,
इतना भारी क्यों लग रहा है? मैं अपने पैर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या उसने मेरे ऊपर हकामा का यूज किया है? और तभी जोजो को देखते हैं, उसके आसपास बहुत सारे तलवार जैसे कुछ है। वो नाओया से कहता है, क्या तुम्हें पता है आप क्या आने वाला है? पर उसकी बात सुन के नाओया हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो? दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोजो अपने सुपरनोवा अटैक का यूज करता है और कहता है, माफ करना पर तुम अपने भाइयों को प्यार नहीं करते। और तभी देखते हैं नाओया के सामने खून की बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। पर तभी जोजो के पीछे से यूता यूजी की अनकॉन्शियस बॉडी को लेके आता है। जोजो कुछ भी रिएक्ट करता उससे पहले ही यूता आके उसे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे जोजो वहीं पे गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाता है। यूता नाओया को देखते हुए कहता है, देख के तो लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगा है नाओया। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।